अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के खाग इलाके में गुज़श्ता रोज सैलाबी रैली में बह जाने वाले शादीशुदा नौजवान की लाश बुध की सुबह रात भर जारी रहने वाले वसी तलाशी मुहिम के बाद आशरा नाले से बरामद कर ली गई। मुतवफ़्फ़िक़ की शिनाख्त शबीर अहमद पोसवाल साकिना द्रंग खाग के तौर पर हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुसलसल बारिशों के बायस नाले में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसके नतीजे में शबीर अहमद तेज बहाव की जद में आकर लापता हो गया था। वाक़ा पेश आते ही सिविल इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू इदारों और मकामी रज़ाकारों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर तलाश मुहिम शुरू कर दी। कई घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद बुध की सुबह आशरा नाला से नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में बुध की दोपहर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामसू के करीब घंगरू इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की जद में आकर एक टेम्पो ट्रेलर में सवार 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक टेम्पो ट्रेवलर रजिस्ट्रेशन नंबर JK06P9842 बानेहाल से रामबन की जानिब जा रहा था कि घंगरू के हसास इलाके से गुजरते हुए अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों की जद में आ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और उसमें सवार मुसाफिर अंदर फंस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, हिमालयन QRT, रामसू के रजाकारों और बानहाल वॉलंटियर्स के अरकान ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। इमदादी टीमों ने जख्मियों और दीगर मुसाफिरों को तबाहशुदा गाड़ी से बाहर निकालकर इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रामसू मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त टेम्पो ट्रेवलर में 7 अफराद सवार थे। एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा मुसाफिर PHC रामसू में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हादसे में 4 दीगर मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्हें मजीद इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मरकजी इलाके लाल चौक में मंगल को नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पुलिस पार्टी मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रही थी कि उसी दौरान हमलावरों ने अचानक फायरिंग कर दी। हमले में फौत हुए पुलिस एहलकार की शिनाख्त IR 3rd बटालियन से ताल्लुक रखने वाला आशिक हुसैन के तौर पर हुई है, जो जिला बडगाम के बीरवा इलाके का रिहायशी है। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाल चौक और उसके मुल्हका इलाकों का मुहासरा किया। हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर इस वाक़े के बाद अनंतनाग भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यात्रा रूट समेत हसास मकामात पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। पुलिस ज़राए के मुताबिक प्रोटोकॉल के मुताबिक तिबी व कानूनी लवाजमात अंजाम दी जा रही हैं। वहीं इस हमले के बाद जाए वक़ूफ़ पर सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है। लवाजमात की तकमील के बाद मैयत को आखिरी रसूमात की अंजाम दी गई है के लिए लवाहकीन के सुपुर्द कर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में एहतजाज करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल को मामूल की शक्ल दे रही है और लोगों में शिकस्त का एहसास पैदा कर रही है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंडेट दिया है। 2024 के असेंबली इंतखाबात में खुसूसी हैसियत की बहाली का वादा करने के बाद पार्टी के पास 50 अरकान असेंबली, लोकसभा में 3 मुंतखब अरकान, पार्लियामेंट और राज्यसभा में भी 3 अराकीन हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में पेश आए मिलिटेंट हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर खासकर जिला शोपियान में सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत करने के साथ साथ कई अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक वसी पैमाने पर तलाशी और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं, ताकि अमन अमान बरकरार रखा जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। पुलिस ज़राए के मुताबिक जारी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद, जिनमें बाज़ मुबैना तौर ओवर ग्राउंड वर्कर्स भी हैं, को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई है। इसके अलावा मुसद्दिक़ा खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कई मकामात पर छापे मारे गए और तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। बाज़ मीडिया इदारों की जानिब से 1000 के करीब शहरियों, जिनमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है, को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।
जिला पुंछ के सिरनकोट में फ्लैश फ्लड और बादल फटने के वाक़े के बाद 8 लापता अफराद की तलाश चौथे रोज भी जारी रही, जबकि मुसलसल बारिशों ने जम्मू खिते के मुख्तलिफ अजला में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, पुलिस और मकामी रजाकारों की टीमें दरियाई सोरन के किनारे लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सिरनकोट फारूक खान नाज़की ने बताया कि इतवार को पेश आने वाली कुदरती आफत के बाद लापता होने वाले 15 अफराद में से अब तक 7 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 8 अफराद ताहाल लापता हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि या तो वो सैलाबी रैले में बह गए हैं या मलबे तले दब गए हैं। लोरान के डोमियल अद्धोक इलाके में पेश आए इस सानहे में लैंड स्लाइडिंग और मकानात के मुनहदम होने से कई कीमती जानें ज़ाया हुई। जहाँ भाग 7 अफराद की नमाज जनाजा मंगल के रोज अदा की गई, जिसके बाद उन्हें आरीगाम लोरान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब मुसलसल बारिशों के बायस जम्मू खिते में मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। जम्मू पुंछ कौमी शहरा, मदाना और शंदरा के मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस 4 घंटे से ज़ायद वक्त तक बंद रही, ताहम बाद अज मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। इसी तरह चंदक मंडी सड़क भी चकातरू के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस आर्जी तौर बंद रही, जिसे बाद में दोबारा खोल दिया गया। पुंछ जिला में फ्लैश फ्लड से बिजली के खंभों, ट्रांसमिशन टावर्स और 2 ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचने के बायस चौथे रोज भी बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 255 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से श्रीनगर और जम्मू में 2 यूनिटी मॉल्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस इक़दाम से मकामी दस्तकारों, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 2 यूनिटी मॉल्स की तामीर की मंजूरी दी है, जिनमें से एक श्रीनगर जबकि दूसरा जम्मू में कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मॉल्स का मकसद मकामी दस्तकारों, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की मसनूआत, जोग्राफियाई शिनाख्त हासिल करने वाली मसनूआत और मकामी कारोबारी अफराद को अपनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त के लिए एक मुस्तकिल और जदीद प्लेटफॉर्म फराहम करना है। हुकाम के मुताबिक ये मनसूबे जदीद तिजारती मराकज़ के तौर पर तैयार किए जाएंगे, जिनसे सयाहत, तिजारत और रोजगार के मौक़े को फ़रोग़ मिलेगा। इन मॉल्स के जरिए जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारी और मकामी मसनूआत को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतर अंदाज में मुतारिफ करने में भी मदद मिलेगी। मध्य कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी हालिया शदीद बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग और पसियाँ गिरने के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा दोनों तरफ से बंद कर दी गई है और मुसाफिरों को सफर से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक मुसलसल होने वाली शदीद बारिशों की वजह से शहरा पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। कई एक मकामात पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए हैं, जबकि कई हिस्सों में मुसलसल शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जारी है, जिससे मुसाफिरों और गाड़ियों के लिए शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो मौसम बेहतर होने और शहरा को ट्रैफिक के लिए महफूज करार दिए जाने तक NH-44 पर सफर करने से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सफर शुरू करने से कबल शहरा की ताज़ा सूरत हाल के लिए ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मालूमात हासिल करें। ट्रैफिक हुकाम ने कहा है कि मौसमी हालात और शहरा की सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। जैसे ही मिट्टी और पत्थर हटाने का काम मुकम्मल होगा और मौसमी हालात साजगार होंगे, ट्रैफिक को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के रिहायशियों ने मंगल के रोज इलाके में पानी जमा होने और सैलाब की सूरत हाल पर गहरी तशवीश और परेशानी का इजहार किया और दावा किया कि बार बार आने वाले सैलाब ने उनके वसाइल को भारी नुकसान पहुंचाया है और फसलों को खतरे में डाल दिया है। तूफानी बारिशों के बायस आने वाले अचानक सैलाब के बाद शहर खड के मकाम पर ओल्ड सांबा कठुआ रोड के कई हिस्से बह गए हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिसकी वजह से करीबी देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक मकामी रिहायशी मोहम्मद अली ने बताया कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है और लोग खाना और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात का बंदोबस्त करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब नीचे जहां फसलें लगी हुई है वहां खतरा मंडला रहा है, नीचे मौजूद हर चीज तबाह हो सकती है। जिला रियासी में मुसलसल बारिशों के बायस दरियाई चनाब में पानी की आमद में गैर मामूली इजाफा होने पर सलाल डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। हुकाम ने दरिया किनारों पर रहने वाले लोगों से चौकस रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। ज़राए के मुताबिक जिला रियासी में मुसलसल बारिशों के बायस दरियाई चनाब में पानी की आमद में गैर मामूली इजाफा होने पर सलाल डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। हुकाम ने दरिया के किनारों पर रहने वाले लोगों को चौकस रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। हुकाम के मुताबिक रियासी जिला और बालाई इलाकों में मुसलसल
مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سلال ڈیم کے ذخیرے میں پانی کی آمد تیزی سے بڑھ گئی، جس کے پیش نظر پانی کی سطح کو قابو میں رکھنے کے لیے ڈیم کے تمام دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈیم سے پانی کے منظم اخراج اور بالائی علاقوں سے مسلسل پانی آنے کے باعث دریائی چناب میں پانی کی سطح نمایاں طور پر بلند ہو گئی ہے، جبکہ دریا میں تیز بہاؤ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے دریائی چناب کے کناروں پر رہنے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ وہ مکمل احتیاط برتیں، دریا کے قریب جانے سے گریز کریں اور بدلتی ہوئی موسمی صورتحال کے پیش نظر جاری سرکاری ہدایت پر عمل کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید بارشوں اور ڈیم کے انتظامی تقاضوں کے مطابق پانی کی سطح میں اچھا چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں جاری شدید مانسون بارشوں کے باعث فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، جبکہ مختلف اضلاع میں انتظامیہ اور امدادی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں۔